हम रोजाना ना जाने कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये शब्द आते कहां से हैं? असल में ना, हर शब्द के पीछे एक कहानी होती है, एक राज होता है जो बस खुलने का इंतजार करता है। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत खास शब्द के गहरे मतलबों में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या शब्दों की भी अपनी कोई सीक्रेट लाइफ होती है? क्या ये मुमकिन है कि हमारे रोज के बोले जाने वाले शब्द अपने अंदर इतिहास, फलसफा और यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड के राज छुपाए बैठे हों? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बहुत ही पुराने संस्कृत शब्द से शुरू करते हैं, रथ मतलब चैरियट। और ये एक जबरदस्त उदाहरण है ये समझने का कि कैसे सिर्फ आवाजें मिलकर किसी शब्द को उसका असली मतलब दे देती हैं। और ये बहुत मजेदार है। रथ शब्द असल में सीधा उन दो आवाजों से बना है जो पुराने जमाने में सारथी अपने घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब उन्हें घोड़ों को दौड़ाना होता था तो वो कहते थे र र र, और जब रोकना होता था तो आवाज आती थी थ थ। र और थ मिलकर बन गया रथ। है ना कमाल का? कितना सिंपल और लॉजिकल। अच्छा, ये तो हुई शब्दों की बात, पर यही चीज ना जगहों के नामों पर भी लागू होती है। उनके पीछे भी गहरा इतिहास छिपा होता है। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। पंजाब का शहर लुधियाना। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि ये नाम हजारों सालों में कैसे बदला है। देखिए, वैदिक संस्कृत में इसका नाम था लोधरा धान्य। इसका मतलब था लोधरा नाम के फूल की जमीन। फिर करीब 3,500 साल पहले प्राकृत में ये बना लोधाहन्ना, फिर लोधान्ना, फिर पुरानी पंजाबी में लोधियाना, और आज हम इसे लुधियाना के नाम से जानते हैं। ये हमें दिखाता है कि हर शब्द का ना अपना एक लंबा सफर होता है। तो इन उदाहरणों से एक बात तो साफ हो गई कि शब्दों और नामों के पीछे छिपे होते हैं गहरे मतलब। तो अब आते हैं हम अपने आज के मुख्य सवाल पर। एक ऐसा नाम जिसे लगभग सब जानते हैं, पर जिसका असली मतलब शायद कुछ ही लोगों को पता हो। आखिर कृष्ण शब्द के पीछे क्या रहस्य छुपा है? तो चलिए कृष्ण शब्द की पहली और सबसे बड़ी परत को खोलते हैं, इसका कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय मतलब। और इसकी जड़ें ना संस्कृत के एक क्रिया शब्द, एक वर्ब में बहुत गहरे तक जाती हैं। संस्कृत का वो वर्ब है कृष। इसका एक मतलब होता है रिसर्च करना या खोजबीन करना। तो इस हिसाब से देखें तो कृष्ण वो परम सत्ता हैं जिन्हें गहरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस या साधना के जरिए ही पाया जा सकता है। मतलब वो एक मंजिल है जो एक लंबी खोज के बाद ही मिलती है। लेकिन कृष्ण का एक दूसरा मतलब भी है जो ज्यादा जाना पहचाना है, और वो है आकर्षित करना, यानी टू अट्रैक्ट। वो जो हर चीज को अपनी तरफ खींच ले। और बस यही आइडिया है जो हमें कृष्ण के ब्रह्मांडीय रूप तक ले जाता है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमारा सूरज पूरे सोलर सिस्टम को अपनी ग्रेविटी से बांधे रखता है ना? या फिर एक ब्लैक होल को ले लीजिए जो अपने आसपास की हर चीज को खींच लेता है। तो कृष्ण को इन सबसे भी कहीं ज्यादा बड़ा पूरे के पूरे ब्रह्मांड का ग्रेट अट्रैक्टर या परम आकर्षक बल माना गया है। वो एक ऐसा न्यूक्लियस है, एक ऐसा केंद्र है जो हर चीज को अपनी ओर खींच रहा है। और देखिए ये भाषा के लिहाज से कितना खूबसूरत है। संस्कृत में काले रंग को भी कृष्ण ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि काला रंग लाइट और हीट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो यहां पर नाम, रंग और गुण तीनों एक ही आइडिया से जुड़े हैं, आकर्षण। पर क्या कृष्ण का मतलब सिर्फ इस ब्रह्मांडीय शक्ति तक ही सीमित है, या क्या ये नाम किसी ऐसे इंसान से भी जुड़ा है जो सच में इस धरती पर चले? चलिए अब इसके दुनियावी मतलब को समझते हैं। इतिहास को एक करने वाले के तौर पर आज से करीब 3,500 साल पहले चलते हैं। उस वक्त भारतवर्ष की जमीन कई छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों में बटी हुई थी। आपस में कोई एकता नहीं थी, और जब एकता नहीं होती तो आम लोगों की तरक्की होना, उनका विकास होना नामुमकिन सा हो जाता है। और इसी बिखरे हुए माहौल में एक ऐसे महान व्यक्तित्व का उदय होता है जिनका मकसद था इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक करना। वो थे कृष्ण। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व, अपनी करिश्माई शक्ति और हाँ, उसी आकर्षण की शक्ति से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का महान काम किया। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर उनका मकसद सबको एक करना था, तो फिर उन्होंने महाभारत जैसे इतने बड़े विनाशकारी युद्ध की पूरी रचना क्यों की? ये तो बात उल्टी लगती है ना? एक तरफ एकता, दूसरी तरफ युद्ध। देखिए, इसका जवाब इस समझ में छिपा है
के हर किसी को एक ही तरीके से नहीं समझाया जा सकता। जो लोग सीधे और अच्छे दिल के होते हैं वो तो मीठी बातों से प्यार से मान जाते हैं, लेकिन जो लोग बैल की तरह अड़ियल और जिद्दी होते हैं उन पर सिर्फ बल का इस्तेमाल ही असर करता है। और ये कहावत इस बात को बड़े ही दमदार तरीके से कहती है, जो बातें मन आसानी से नहीं मानता उन्हें चोट लगने पर मांस और हड्डी मान लेते हैं। मतलब जब शब्द और दलीलें फेल हो जाती हैं तो कभी-कभी एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। कृष्ण ने खुद हथियार नहीं उठाया, लेकिन एकता के बड़े लक्ष्य के लिए हालात के दबाव में उन्हें इस युद्ध की रचना करनी पड़ी। तो हमने ब्रह्मांड को देखा, इतिहास को भी समझा। अब चलिए कृष्ण शब्द की तीसरी और सबसे गहरी परत में उतरते हैं, हमारे अपने अंदर की दुनिया में। योग फिलॉसफी के मुताबिक इसका एक बहुत ही गहरा आंतरिक मतलब भी है। योग दर्शन ये कहता है कि हर इंसान के अंदर एक सोई हुई दिव्य शक्ति, एक डिवाइन एनर्जी होती है। इसे कहते हैं कुल्लू कुंडलिनी। इसे हम अपनी स्पिरिचुअल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। और इसी एनर्जी को सिंबॉलिकली राधा कहा गया है, जो अपने सफर पर निकलने का इंतजार कर रही है। और इस सफर की मंजिल है सहस्रार चक्र। यह हमारे अंदर का सबसे ऊंचा साइको स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है। ये परम चेतना यानी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की अवस्था है। और योग की भाषा में इसी आखिरी मंजिल को, इसी परम चेतना को कृष्ण कहा गया है। तो ये आध्यात्मिक यात्रा असल में है क्या? ये राधा यानी हमारी कुल कुंडलिनी को जगाने का प्रोसेस है, और फिर उसे एक एक करके शरीर के चक्रों से ऊपर उठाते हुए कृष्ण यानी सहस्रार चक्र तक पहुंचाने का प्रोसेस है। और जब ये मिलन होता है तो इंसान को मोक्ष मिलता है, लिबरेशन। यही राधा और कृष्ण का असली आंतरिक मिलन है। तो अब तक हमने एक ही शब्द कृष्ण के 3 बिल्कुल अलग अलग मतलब देखे, पर कमाल की बात यह है कि ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक ही बड़े सच के अलग अलग पहलू हैं। चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो एक नजर में देखें तो कृष्ण क्या हैं? एक तरफ वो कॉस्मिक अट्रैक्टर हैं जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। दूसरी तरफ वो एक हिस्टोरिकल यूनिफायर हैं, एक महान नेता जिन्होंने एक देश को जोड़ा। और तीसरी तरफ वो योग का परम लक्ष्य हैं, हमारी अपनी आंतरिक आध्यात्मिक खोज की आखिरी मंजिल। और आखिर में ये एक बहुत गहरा विचार, कृष्ण वो सत्ता है जो सब जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कौन कैसा है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद वो बिना किसी भेदभाव के सबसे प्रेम करते हैं। किसी का अतीत कैसा भी रहा हो, कृष्ण के साथ उसका रिश्ता हमेशा एक जैसा रहता है। ये हमें एक ऐसे कनेक्शन की याद दिलाता है जो हमारे अच्छे बुरे सारे कर्मों से कहीं ऊपर है।